हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम आप सभी को पिछले लेक्चर में समास में अव्ययभाव समास तक पढ़ाए थे, तो आज हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है? समास। हमारा दूसरा नंबर क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। यानी क्या होता है? वह समास जिसका बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे और देखिए इसमें क्या है, और जो दोनों पद होते हैं उनके बीच जो कारक चिन्ह होता है वो क्या है? लुप्त हो जाता है। क्या है? दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास? तो वह समास जिसका बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या एग्जाम्पल? राजा का कुमार। जैसे राजा का कुमार। तो इसमें देखिए जो हमारा का है इसका ये लुप्त हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। अब जैसे दूसरा देख लीजिए, धर्म का गदन। क्या है? धर्म का गदन। तो इसका क्या हो जाएगा? धर्म गदन। धर्म गदन। यहाँ पे देखिए क्या जो हमारे यहाँ पे का चिन्ह जो है ये हमारा लुप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? धर्म गदन। तो देखिए जो तीसरा है, रचना को करने वाला। तो रचना कौन करता है? रचनाकार करता है। तो क्या हो जाएगा? रचनाकार। तो अब देखिए जो हमारा को क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। अब इसके आगे जो हमारा क्या है? ये दूसरा था तत्पुरुष समास और तीसरा क्या हमारा? कर्मधारय समास। तो आइए हम देखते हैं कर्मधारय समास।
कर्म धारय समास। तो हमारा कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो तो वह क्या होता है? हमारा कर्मधारय। तो ये देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय और उपमान अथवा विशेषण विशेष संबंध हो क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते। तो हमारे कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो या तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय और उपमान अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसका जो पहचान है उसको हम कैसे करेंगे? देखिए, पहचान देख लेते हैं। तो इसका जो पहचान होता है, इसमें क्या होता है? जो दोनों पद होता है, क्या लिखेंगे? दोनों पदों के मध्य में है जो पहचान निकल रहा है। इसमें क्या दोनों पदों के मध्य में क्या होता है जो कामा के समान आदि आते, मैंने इसके मध्य में जो है जो आगे आते हैं के समान आता है। तो इसका देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? कमल के समान नयन। क्या है? कमल के समान नयन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कमल नयन हो जाएगा। कमल नयन। कमल के समान चरण। कमल के समान चरण क्या हो जाएगा हमारा? कमल चरण हो जाएगा। कमल
देखिए जो कमल के समान नयन है क्या हो जाएगा कमल नयन, और कमल के समान चरण में क्या हो जाएगा कमल चरण। तो यहाँ पे देखिए जो के समान है वो इसके मध्य आया है, तो के समान के लिए हम पहले बता सकते के समान के देखिए हमारे यहाँ पे के समान आया, तो उसको वह लुप्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा कमल नयन हो जाएगा। तो कमल के समान है, कमल के समान चरण है, यहाँ पे देखिए जो है के समान जो है लुप्त हो गया, उसका कमल चरण यहाँ पे आ गया है। अब इसी तरह से हम इसके लिए है जो के लिए देख लेते हैं, तो क्या है महान है जो देव, क्या है महान है जो देव, क्या हो जाएगा महादेव, देव ठीक? क्या है महान है जो देव, क्या हो जाएगा महादेव। तो यहाँ पे है जो देखिए यहाँ पे भी है जो, तो ये क्या हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो उसका अगला एग्जांपल देख लीजिए, पदम है जो आनंद, क्या है पदम है जो आनंद, तो क्या हो जाएगा परमानंद, परमानंद। तो यहाँ पे देखिए है जो विलुप्त हो गया, उसका क्या हो जाएगा पदम है जो आनंद, तो क्या हो जाएगा परमानंद। अब इसके आगे ये देखते हैं हम लोग कौन सा द्विगु समास। तो एक बार और ये जो कर्मधारय समास होता है, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए इसका पहचान क्या है, दोनों पदों के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। यदि उसमें देख लीजिए है जो या फिर के समान आया तो जाने कर्मधारय समास है। तो जैसे देखिए पहला एग्जांपल क्या है कमल के समान नयन, तो क्या हो जाएगा कमल नयन। और दूसरा देखिए कमल के समान चरण, तो क्या हो जाएगा कमल चरण। और महान है जो देव, क्या हो जाएगा महादेव। परम है जो आनंद, क्या हो जाएगा परमानंद। अब अगला जो हमारे क्या है चौथा नंबर द्विगु समास। अगला क्या हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास हमारे क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्पत्ति संख्यावाचक, क्या है जिस समस्त पद का पूर्वपद संख्यावाचक, पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण, पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण को वह द्विगु समास कहलाता है। क्या होता है हमारा जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें समूह का समाहार होता है, इसमें समूह होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समूह होता है। जैसे क्या होगा चार गांवों का समूह हो गया, जैसे चार गांवों का समूह, तो चार गांवों का समूह हमारा क्या हो जाएगा चौराहा हो जाएगा। चौराहा हो गया। और क्या है तीन लोगों का समाहार, तीन लोगों का समाहार, तीन लोगों का समाहार जो होगा क्या हो जाएगा तीन लोग हो जाएगा।
हो जाएगा दी लो। समाहार भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया द्विगु समास। तो द्विगु समास में हमारा क्या होता है, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, समूह का बोध। जैसे क्या है, 4 दाहों का समूह हो जाएगा तो चौदाहा हो जाएगा, 3 लोगों का समूह या समाहार रहेगा तो क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।